क्या हाल है आमिर? आमिर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी बात अब क्या सुनूं आखिर? हाँ, मैंने तुम्हें इतने साल कहाँ नहीं ढूंढा, क्या बात सुनूं अब तुम्हारी मैं? तुम कुछ नहीं जानते आमिर, मैं यमन में थी या फिर अफगानिस्तान में। तुम डिवोर्स लेने आई हो? मैं बात करने आई हूँ यहाँ पर। बाहर चली जाओ, इसी वक्त चली जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। आमिर देखो मेरा बात मैंने करना कहा चली जाओ। आमिर चली जाओ, मेरा दिल मत दुखाओ, चली जाओ। आमिर जाओ यहाँ से। तुम जरा मेरी सुकून से बात सुनोगे फरीद? तुम आखिर मेरी बेटी के घर में कर क्या रही हो? पहले मुझे ये बताओ। वो मेरी भी बेटी है। खामोश रहो। बाबा, तुम इस औरत से मिल रही थी? एक दूसरे के घर आना जाना था। तुमसे पूछ रहा हूँ अफसून, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बाबा आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। बाबा आप पुरसुकून होगे तो आपको सब कुछ बता दूंगी। बाबा प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए, प्लीज मेरी बात तो सुनिए ना। ये तवक्को मत रखना मुझसे, खामोश नहीं रह सकता मैं इस सब पर। पहले तो तुम उस कबाब फरोश को लेकर आ गई, फिर कहा कि मंगेतर है, और उसके बाद अब ये ड्रामा। इजाजत दो तो कुछ वजाहत करूं। अपना मुंह बंद रखना, मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं सुननी। अब तुम मुझे सब कुछ शुरू से बताओगी, क्योंकि अगर मैं यहां से चला गया तो उसके बाद कभी मेरा चेहरा न देख सकोगी। अफसून, बताओ मुझे सब क्या है? बाबा मैं इनके हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैंने मजबूर किया था, मैं चाहती थी, मैंने ही बुलाया था अंतेब से। यानी इस वजह से तुमने वो जगह छोड़ी थी? हाँ, और तुमने इस दिन के लिए मुझसे झूठ बोला था। बाबा प्लीज। बाबा मत कहना तुम मुझे। अब ये औरत हमें छोड़कर चली गई थी, इसकी वजह से हमने क्या कुछ नहीं झेला शायद तुम भूल गई हो। और तुमने मुझसे छुपकर इससे मिलना शुरू कर दिया। कब से मिल रही हो तुम इससे? और तुमने कब प्लान बनाया था इसका? नहीं बाबा, ये हमारा कोई प्लान नहीं था। बाबा जान मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये सब अचानक हो गया, मैंने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। तुम तो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलती थी ना अफसून, हाँ? लेकिन इसने हॉस्पिटल के लिए तुम्हें बहका दिया। नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं बाबा नहीं। बाबा ना मुझे हॉस्पिटल की परवाह है, ना मुझे इस घर की परवाह है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। बाबा चलिए अपने घर चलते। बाबा प्लीज अपने घर चलते, प्लीज वापस चले। वो नहीं, बल्कि अब तुम्हारा घर यही है। अब जब कि तुम यहाँ आ गई हो और रह रही हो, तो बस फिर यहीं पर रहती रहो अम्मी जान के साथ। और हाँ, आइंदा मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने मुझे सबके सामने रुसवा कर दिया। मैंने धमकी दी थी इसे फरीद कि अगर ये हॉस्पिटल में ना रुकी तो मैं इससे फार्म वापस ले लूंगी। हाँ, अच्छा किया। तो फिर उस फार्म की फाइल लो और अपने सर पर जोर से मारो, क्योंकि वो तुम्हारा ही है। बाबा नहीं। बाबा प्लीज यहाँ आइए। बाबा मत जाइए। बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा प्लीज रुक जाइए। बाबा प्लीज रुक जाइए। बाबा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। बाबा प्लीज मेरी बात। बाबा कहना बंद करो मुझे। तुम्हारा आज से कोई बाबा नहीं है। अब पीछे मत आना। अफसून, क्या हुआ परवीन साहिबा? चले गए बाबा? खुश हो गई आप? मजा आया आपको बात करके? दिल को सुकून तो बहुत मिला होगा। बाबा से मिलके कैसा लगा? हाँ,
मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई थी, वो यहाँ होगा मुझे नहीं पता था। यकीन करो मैं नहीं जानती थी, तुमने भी नहीं बताया मुझे। क्या बताती मैं आपको? बताइए ना, क्या बताती मैं आपको? आपको आखिर पता ही क्या है? मैंने और मेरे बाबा ने क्या क्या सहा है, एक साथ हमने क्या क्या झेला है, आपको पता ही क्या है? मेरे बाबा कैसे बर्बाद हो गए, आपको पता ही क्या है? आखिर आप तो अपनी 20 साल से छोड़ी हुई बेटी को धमकी और ब्लैकमेल करने वाली औरत है। 20 साल कम होते हैं क्या? मैं सच कह रही हूँ अफसून, मुझे नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। क्या मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के दरमियान दरार डालना चाहूंगी? कभी ऐसा नहीं चाहती मैं कुछ ऐसे बात करती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनसे बात नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जब आपकी गैर मौजूदगी ने कभी फायदा नहीं दिया तो आपकी मौजूदगी क्या फायदा देगी हमें? सब खत्म हो गया, खत्म। मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, मैं मर चुकी हूँ आपके लिए। बेटा, अपनी बेटी मत कहे मुझे, मत कहे मुझे अपनी बेटी, और छुए मत मुझे। अपना हॉस्पिटल, अपनी जमीन ले ले और अपने सर पर बांध ले। मैं आपके साथ नहीं हूँ, सब खत्म हो गया, सब खत्म। परवीन साहब, आपके खेल यहीं तक थे, आपका खेल खत्म हो चुका है। अब आप जाइए यहाँ से। मैं फार्म या हॉस्पिटल नहीं चाहती थी। तो क्या चाहती है? मैं अपने पास चाहती थी। इस तरह चाहती है मुझे? चाहती थी कि तुम मेरे पास रहो। बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। इतनी सी, बस इतनी सी बात थी अफसून, और तुमने क्या सोच लिया मेरे बारे में? माँ होने के बारे में जानती ही क्या है? हाँ, आपके लिए माँ होने का मतलब आखिर है क्या? सब कुछ तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। बस कर, बस मैं आपको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जाए प्लीज यहाँ से जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ से चली जाए। आप ठीक हैं? चले आए, थोड़ी देर मेरे साथ बैठे। अफसून, 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 सब कुछ खत्म हो गया। अफसून, मेरी तमाम कोशिशें बर्बाद हो गई। बाबा चले गए। मेरे बाबा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अफसून, संभालो खुद को, रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मैंने ये गलती कैसे कर दी आमिर? ये जानते हुए कि ऐसा ही होगा, ये जानते हुए कि मैं उन्हें खो दूंगी, जानते हुए मैंने उनसे झूठ कैसे बोला? ठीक है, बस करो, बस करो, रिलैक्स हो जाओ, संभालो खुद को। तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ कर देंगे, तुमने ये उनके लिए किया, माफ कर देंगे वो तुम्हें। नहीं, वो मुझे माफ नहीं करेंगे, वो माफ नहीं करेंगे आमिर। तुम उन्हें नहीं जानते, तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं मुझसे? उन्होंने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। आमिर, वो ये तो ना कहते, बेशक मुझे मार डालते, पर ये तो ना कहते, निकाल दिया उन्होंने मुझे। अफसून, देखो मेरी बात सुनो, अभी इन चीजों के बारे में मत सोचो, थोड़ा सुकून लो, रिलैक्स रहने की कोशिश करो। नहीं हो रहा मुझसे, अफसून, मैं सुकून से नहीं बैठ सकती आमिर, मैं नहीं बैठ सकती सुकून से। अफसून, मुझे नहीं मालूम क्या करूं। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स हो जाओ। मैं अब उस हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मैं परवीन साहिबा के लिए काम नहीं करूंगी। मैं कल वहाँ जाऊंगी, जो कुछ भी साइन करना है साइन करके उसे छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी, नहीं काम करूंगी वहाँ। ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करना, ठीक है? तुम चाहे जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। नहीं अफसून, हरगिज़ नहीं। जिस तरह तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। थोड़ा आराम करना चाहोगी तुम? चलो फिर थोड़ा सा लेट जाओ। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आओ यहाँ लेट जाओ आराम से। आओ, शाबाश।
आमिर, एहसन, थैंक यू। वेलकम। क्या हाल है? मिलने का प्लान करें? बतूल, तुम्हारे इन उफ सुनकर तो मेरा दिमाग घूम जाता है। कुछ वक्त के लिए नहीं मिलो तो अच्छा है। वैसे क्या कर रही हो तुम? मैं अब सबा साहिबा के साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी थी, वही तैयार कर रही हूँ। सबा साहिबा कौन है? आमिर साहब की वालिदा है ना। ओह। तो तुमने घरों का काम भी शुरू कर दिया है। ओह, क्या वो हाउसवाइफ नहीं है? नहीं, सबा साहिबा केमिकल इंजीनियर है। अच्छा। आप मुझे बातों में मत लगाएं, मुझे अपना काम करना है। जो भी करो, उस अदीब वाले मसले को हल करो। हल कर लूंगी यार, हल कर लूंगी। उस मसले को भी और बाकी चीजों को भी। तुम ये गुस्सा किसे दिखा रही हो? देखो मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। देखो कुछ बुरा हो जाएगा। तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहती, इसीलिए मैं खुद जा रही हूँ। बाय बाय। हाँ। अदीब का मसला हल कर लेना। ठीक है ना? अच्छा बस बस करो, जितना कहा उतना करो। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती और दोबारा तुम्हारा सामना हो ये भी नहीं चाहती। गुड इवनिंग। खुश आमदीद बेटा, खुश आमदीद। कहाँ थे तुम? मैंने कितनी कॉल्स की मगर तुमने उठाया नहीं। दोस्तों के साथ था, बस बैठा हुआ था। जान बेटा, कौन है वो दोस्त? कभी उन दोस्तों से अपने बाबा और मुझे भी मिलवाओ। क्या कहते हो? क्या आपका सब कुछ जानना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या? देखा ना इसका रवैया। बात सुनो, मैं कह रही हूँ उस लड़की का कोई न कोई मसला जरूर है। सबा प्लीज बात को मत बढ़ाओ, ऐसे कोई मसला नहीं। हमारा बच्चा हमेशा से ऐसा था। नहीं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। नहीं था। पहले वो हमेशा बातों को टाल देता था, अब तो सीधे सीधे खुलकर मुंह पर जवाब देता है मुझे। मैं समझती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम सबसे बेहतर समझती हो। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। अब थोड़ा तुम भी समझो। हद हो गई यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बात घुमा फिरा के मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है? जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा हक भी है, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ आमिर। आमिर,
आमिर, आमिर, आमिर, गुड मॉर्निंग। मुझे लगा तुम चले गए। तुम्हें इस हाल में छोड़ सकता हूँ क्या? तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। वैसे तुम्हें मेरा ड्राइवर वाला रूप ज्यादा पसंद था ना? चल। तुम मुझे हर हाल में हंसा देते हो। बस तुम हंसती रहो। जैसे करंट लग गया हो मुझे। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम हर वक्त काफी चार्ज रहते हो ना, जैसे कोई हाई वोल्टेज की लाइन तुम में घूम रही हो, इसलिए ऐसा कहा। और ये गाड़ियों में आखिर कॉफी की होल्डर दोनों साथ साथ क्यों होते हैं? बीच में कोई जगह क्यों नहीं छोड़ते ये लोग? मुझे समझ नहीं आता। क्या बेकार डिजाइन बनाते हैं ये लोग। अफसून, चुप रह सकती हो? अगर चुप हो गई तो अपने दिमाग की आवाजें सुनना शुरू कर दूंगी। बस मैं जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। जो कुछ भी साइन करना है करके सब छोड़ के जाना चाहती हूँ मैं। वैसे देखो क्या हॉस्पिटल है यार। शुरू किया तो मसला, छोड़ रही हूँ तो मसला। मतलब फैसला कर लिया है, हॉस्पिटल छोड़ रही हो तुम, है ना? मैं वहाँ कैसे काम करूँ आमिर? कैसे रहूंगी मैं वहाँ? मेरे बाबा चले गए, हमारी जमीन चली गई। क्या मैं परवीन साहिबा के लिए वहाँ काम करती रहूँ? हाँ, मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने काम पे ध्यान देता, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अपने लिए कोई और काम ढूंढना होगा। काश मैं किसी नए गांव में जा बसूं। लेकिन तुम लोगों ने इस्तांबुल में कोई गांव भी तो नहीं छोड़े हैं ना? एक ही वक्त में माँ के बगैर और बाप के बगैर रह गई। वैसे ही मेरी माँ तो पहले ही नहीं थी, और अब जमीन भी चली गई, काम भी चला गया, और अब घर भी गया। क्या घर से भी जा रही हो? ऐसा क्यों कहा तुमने? आमिर, जब मैं वहां पर काम नहीं कर रही तो उनके दिए हुए उस घर में कैसे रह सकती हूँ? हाँ, मतलब तुम पूरी तरह से मेरी जिंदगी से जा रही हो, ये कहना चाह रही हो तुम? हाँ, मैं नहीं रह सकती आमिर। क्या करूं? तो मेरे साथ रहो। अच्छा बस करो यार। क्यों, हम पहले ही एक ही घर में तो रह रहे हैं। आमिर, हम एक ही घर में नहीं रहते हैं, ओके? तुम नीचे के फ्लोर पे हो, मैं ऊपर के फ्लोर पे हूँ। दोनों बातें बिल्कुल अलग है, समझ आई? समझ गया। तुम जाना चाहती हो, समझ गया। तुम जाओ, मुझे एक काम है, मैं फिर वापस आता हूँ। वाकई में? ठीक है। एफसून, देखो, हर चीज को एक साथ ठीक करने की जल्दी ना करो, समझ आई? आप लोग इस तरफ चलिए। आमिर साहब थोड़ी देर में आ जाएंगे। अफसून साहिबा भी आपको देख लेंगी। हाँ। स्वीटी, तुम हमसे पूछे बगैर मरीज ले रही हो? वो सब मुफ्त में देखे जाने वाले हैं। डियर, ये एक हॉस्पिटल है। आमिर साहब इस्तांबुल के बहुत मशहूर डॉक्टर है, और इस वक्त उनके पास कोई भी मुफ्त मरीज देखने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। जो तुम मुझसे सुनती हो उस पर यकीन किया करो, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का मुझे भी पता है। इसमें लिखा है कि मशवरा करके काम करेंगे। महानूर, क्या हो रहा है? मुफ्त में देखे जाने वाले पेशेंट हैं अफसून साहिबा, और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। आप ठीक तो हैं? अगर आप चाहें तो कैंसिल कर दूंगी। नहीं, आज मैं सबको देख लूंगी एक एक करके, लेकिन कल से हम नए पेशेंट्स नहीं लेंगे, ओके? ठीक है। एज यू हैव सीन, बॉस को भी मालूम है कि ये काम ठीक नहीं हुआ, इसलिए अब से मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करोगी तुम। कोऑर्डिनेशन में रहना प्लीज।
रात तो मैं कॉल करती रही हूँ। बाबा से मुलाकात कैसी रही? सब ठीक था ना? बाबा और प्रवीण साहिबा का सामना हो गया। क्या? पूछने की हिम्मत नहीं हो रही कि फिर क्या हुआ? बुरा हुआ। कल रात बहुत मुश्किल से गुजरी। मुझे फिक्र हो रही थी। ठीक है आप? सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए, फिक्र मत करें। अच्छा किया आ गए। चले आए, कॉफी बनाते हैं आपके लिए। आ जाए। लेकिन देखिए, हम फ्री पेशेंट्स को सिर्फ लिमिटेड सीट्स पर देख सकते हैं। हमारी तरजीह बच्चे और आप जैसे हादसे के बाद जरूरतमंद पेशेंट्स हैं। मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप फिक्र मत करें। अल्लाह आपसे राजी हो तो फिर मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया। पेशेंट बाद में देखना, मुझे तुमसे बात करनी है। ये मुफ्त पेशेंट्स का मसला मैंने शुरू किया था महानूर, इसलिए मुझे इनका ख्याल रखना पड़ेगा। पहले मैं कल की पेशेंट्स निपटा लूं, फिर मजीद पेशेंट्स नहीं लेंगे। तुम इस दौरान वकील से बात कर लो, मुझे क्या साइन करना है, क्या करना है, जो भी मामला है वो सब देख लूंगी मैं। ठीक है? देख लेना प्लीज। तुम कह रही हो कि अब घर में नहीं रहोगी और यहाँ काम भी नहीं करेंगे, अंतिम भी नहीं जा सकते, तो फिर क्या करेंगे? फिलहाल मुझे कुछ नहीं मालूम। इस वक्त मैं बाबा से बात भी करना चाहती हूँ और यहाँ प्रवीण साहिबा के साथ काम भी करना चाहती हूँ, बस इतना ही। अफसून, मुझे एक अजीब सा ख्याल आ रहा है। अमेरिका चले जाते हैं। हाँ, एक नया तजुर्बा। आमिर हमारे पीछे आएगा, अली बकाक्ची भी शामिल हो जाएगा। आए महानूर, तुम्हें अब भी आमिर की पड़ी हुई है। तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, सच बताना मुझे। अम्मी को, जमीन को, परवीन साहिबा को और सबको एक तरफ रखो। क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं होगी कि तुम आमिर को दोबारा कभी नहीं देख सकोगी? होगी, तकलीफ तो होगी। तो फिर कम से कम जहाँ भी काम करो, जहाँ रहो, उस आदमी के इलाके के करीब रहना, इस बात को ध्यान में रखो। बिल्कुल। घर भी मिल गया, काम भी मिल गया और आमिर के करीब भी रह लिया। ठीक है महानूर, ठीक है ठीक है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है मैं वैसा ही करूँगी। हाँ, वैसे तो तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है। खैर, मुझे क्या। भाई कह रहा हूँ ना, ठीक हूँ मैं, सच में बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मत आना, वैसे भी बहुत काम है मुझे। काम खत्म हो जाएंगे तो तुमसे खुद आके मिलूंगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, मिलता हूँ फिर तुमसे। ओह सॉरी अफसून, कॉल पे हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं फोन देख रही थी अपना। ठीक है, फिर कॉल करता हूँ मैं तुम्हें। सॉरी अगेन। वैसे सुबह की निस्बत बेहतर लग रही हो तुम। कोई अपडेट? नहीं, कोई अपडेट नहीं मिली, कोई खबर नहीं है। बाबा से राब्ता नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मानने का फैसला किया है। हर मसला एक साथ हल नहीं कर सकती। आज के मसाइल निपटा लो, कल की कल देखी जाएगी। ये हुई ना बात। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जानती हो ना। आज सुबह तुम्हारी अम्मी से मिला, बहुत उदास थी और परेशान भी। आमिर, मुझे कुछ नहीं सुनना उनके बारे में, प्लीज मत बताओ। देखो, फिर से सुबह सुबह चॉकलेट खा रही हो। अगर कहीं और काम कर रही होती तो कौन तुम्हें रोकता, बताओ जरा मुझे। हाँ, और तुम कहीं भी आ जाओगे रुकने के लिए? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूंगा, बस तुम ज्यादा दूर मत जाना। बस यही बात सुननी बाकी रह गई थी। अब कोई गम नहीं है। तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ से लेकर दूर मत जाना तक का सफर। वाह वाह। तुम्हारा नाम बेवजह अफसून नहीं रखा गया। तुम में एक जादुई कशिश है। डॉक्टर, कोई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कौन है? खुद देख लीजिए। चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ अपना काम करके आती हूँ। आपका देखना बहुत जरूरी है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ परवीन। हाँ हाँ, लेकिन आखिरकार ये तो होना ही था।
हाँ मैं यही हूँ। जब भी तुम बात करना चाहो हम बात कर सकते हैं, समझ गई परवीन? चलो अपना ख्याल रखना। ओके बाय। कैसा लगा ये सब काया साहब? तो बताएं, क्या आपने कभी अपना चेहरा इस घर की तरफ कभी घुमा कर देखा है? बताएं मुझे। मैं यहाँ सुकून से बैठा हूँ तो मैंने कोई जुर्म किया सबा साहिबा? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं ये जुर्म है या नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा सुबह से खुद को कमरे में बंद करके बैठा है और बाहर आने की जहमत भी नहीं कर रहा। तो हाँ, तुमने बाप होने के नाते जुर्म किया है। अच्छा, तो फिर मैं उसके पास जाऊँ या कमरे में? तुम सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पे ध्यान देते हो मेरी जान। थोड़ा सा ध्यान उस पर दो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा बताओ? हाँ, कभी तुमने उससे ये पूछा है कि बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हाँ काया? बस क्या करूं, मैं आजकल तुम लोगों को खुश नहीं कर पा रहा, बहुत मसरूफियत है। तो तुम कोई परिंदा पकड़ कर दिखाओ मुझे, फिर बात करेंगे, समझे? मैं जा रही हूँ, तुम संभाल लेना, ठीक है? डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। ये खुद ही आपको ढूंढने के लिए जाने वाली थी, इसलिए मजबूरन आपको बुलाना पड़ा। ठीक है जानान, मैं संभाल लूंगा। ओके। मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे मिलना नहीं चाहता, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? तुमसे राब्ता करने की कोशिश की थी। तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो क्या? वो सिर्फ मैं था जो तुम्हें सालों से कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट साइन करो। मैं ठीक है, ठीक है, आराम से। मैं भी तलाक लेने आई हूँ, यही चाहते हो ना तुम? डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हो क्या? नहीं। या तो वो डॉक्यूमेंट साइन करके यहाँ लेकर आओ, या फिर मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं शादीशुदा हूँ, चली जाओ इसी वक्त। कम इन। बाबा जान, बेटा क्या तुम बाहर नहीं आते हो? नहीं। क्यों? अम्मी ने भेजा आपको? नहीं, मैं तो खुद आया हूँ। मतलब अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ बात कर सकते हो। अगर कुछ हुआ तो तुम बिला झिझक मेरे पास आ सकते हो, कोई मसला नहीं। बाबा अम्मी को कह दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। एक अजीब केस आया। फिगन साहिबा के जिस्म पे कुछ धब्बे हैं जो कि नहीं जा रहे। कई डॉक्टर्स को बताया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। या मेरे अल्लाह, तो उन्हें फौरन बुलाओ, भेजो यहाँ। आप अंदर जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद फिगन साहिबा। शुक्रिया, बस मुझे फिगन कह सकती हैं। मेरे साथ एक मसला है जो कोई हल नहीं कर सका, क्या आप देख सकती हैं? जी हाँ बिल्कुल। क्या आप अपना कोट उतार सकती हैं? बिल्कुल ऐसे ही धब्बे मेरे पैरों पर भी हैं जो नहीं जा रहे। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? अब क्या ये कहीं और भी है? यहाँ पर। हमें आपके जल्दी कुछ टेस्ट करवाने होंगे। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैं कुछ रिपोर्ट साथ लेकर भी आई हूँ। आइए। जी हाँ सर। पहले भी कई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा चुकी हैं मगर वजह मालूम नहीं हो रही है। सूजन और जख्म भी नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, शौहर की जानिब से तशद्दुद का कोई मामला नहीं है। खून के टेस्ट बिल्कुल साफ है, लिम्फ नोड्स बिल्कुल नॉर्मल है, यूरिन टेस्ट भी बिल्कुल सही आए हैं उनके, कुछ भी नहीं निकला ऐसा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या मैं आपको उनके टेस्ट भेज सकती हूँ ताकि आप देखकर मुझे बता दें? बहुत शुक्रिया सर, खुदा आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। आपने कहा जख्म जो ठीक नहीं हो रहे? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? दिलचस्प केस है, क्या मैं देख सकती हूँ उसे? सेफदा नाम है मेरा।
मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और इस तरह के अजीब केसेस देखती हूँ, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो क्या वाकई में आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं? ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। वाकई जबरदस्त बात है ये। यानी कि आप इतनी बड़ी डॉक्टर होकर जरूरतमंद पेशेंट्स को ऐसे इलाज फराहम करती हैं। कितनी अच्छी बात है ये। ऐसा ही है, बल्कि आपको मैं अपना डॉक्टर ID कार्ड दिखा देती हूँ। ये देखिए, डॉक्टर सेवदा स्किन स्पेशलिस्ट। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर सेवदा। मैं एफसुन हूँ। तो चलिए जाकर टेस्ट देख कर आते हैं उनके। मैं समझ नहीं पा रही उनकी बीमारी को। ठीक है, शुक्रिया। आ जाइए। आपको ऑपरेशन के बाद ये तमाम मेडिसिन सूजन और जख्म के लिए बाकायदगी से लेनी होंगी। ठीक है डॉक्टर। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। बेटा, मैंने कहा था ना नहीं आना। सुनो भाई, प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं ना आपकी, क्या ख्याल है? अरे छोड़ो यार। मेरे भाई, तुम्हारा मूड खराब था। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने प्यारे से भाई से मिले बगैर चला जाऊं। एक खबर सुनाऊं तुम्हें? क्या हुआ? मेरी एक्स वाइफ आ गई है। हाँ, अब ये तो अच्छी खबर है ना? वो यहाँ आ गई थी, मेरे घर आ गई थी। वो किस मुंह से वापस आई है यार? आकर कहती है कि बात करते हैं। मैंने कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी। उसे कहा कि डॉक्यूमेंट साइन करके ला दो मुझे। भाई एक बात कहूँ क्या? ठीक है, उसने तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या तुम्हारी गलती थी इसमें? क्या ये तुम मुझसे पूछ रहे हो अदीब? उसने जो धोखा दिया उसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम भी जानते हो। ठीक है, मैं चुप हूँ, सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन जो बात मुझे तकलीफ देती है वो कुछ और है। क्या है वो? एफसून हॉस्पिटल छोड़ रही है। अरे यार, क्या हुआ? फिर से कोई तमाशा? ये दोनों साथ क्या कर रही हैं? क्या बातें कर रही हैं? इनका आपस में क्या ताल्लुक? पता नहीं। मुझे सिर्फ एफसून की फिक्र हो रही है यार। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने हॉस्पिटल में एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाने का वादा किया है। ओ भाई, तुम्हारा काम वाकई मुश्किल है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। आप यहाँ पे आ जाइए फिगन साहिबा, प्लीज। एफसून, एफसून मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी हकीकत कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। क्या बहुत जरूरी बात है? पेशेंट है मेरे पास। हाँ जरूरी है, जरूरी है। चलो कहीं अकेले में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर, हर जगह आपको तलाश कर रही हूँ। ऑपरेशन टीम तैयार है, ताहिर सर भी आ गए, आपका वेट कर रहे हैं। मुझे ऑपरेशन करना है। कोई बात नहीं आमिर, मैं यहीं पर हूँ। जब ऑपरेशन खत्म हो जाए तो हम बात कर लेंगे। ठीक है, सी यू आफ्टर ऑपरेशन। जारा, इन दोनों को हरगिज अकेला मत छोड़ना और उस औरत को कुछ भी बताने मत देना। ठीक है डॉक्टर, यू डोंट वरी। ओके। खैरियत हो? हेलो हेलो महानूर, अगर मुश्किल ना होती तो मैं कभी तुम्हें कॉल नहीं करती, लेकिन बहुत जरूरी है। क्या तुम मेरी टेबल से मेरा फोन और डायरी ले आओगे प्लीज? क्या हुआ? तुम्हारी नाजुक टांगे क्यों कांप गई? क्या मसला हुआ है? महानूर प्लीज बहस मत करो, जो कह रही हूँ जल्दी करो। ओके, तो प्लीज कहो, और कहो महानूर जान। ओके स्वीटी, प्लीज मेरा ये काम कर दो, आई रिक्वेस्ट। अरे मेरी जान, खुशी खुशी, बिल्कुल। क्या कहने, आमतौर पर मुझ पर भरोसा नहीं करती। लगता है कोई मामला चल रहा है। मालूम कर लेगी महानूर। फिगन साहिबा, आप सच कह रही हैं कि आप पर कभी तशद्दुद नहीं किया गया? बिल्कुल यकीन है, मैं अकेली रहती हूँ। कोई शरारती या खतरनाक शख्स मेरे आसपास नहीं है। ठीक है, तो फिर पहले हम आपकी बीमारी का इलाज करते हैं और फिर मैं आपको कुछ लड़ाई के तरीके सिखाती हूँ, क्योंकि आप अकेली रहती हैं, आपके काम आ सकते हैं। क्या हाल ही में आपने कुछ नई चीज खाई है जो आपको सूट नहीं की, या किसी नए एनवायरनमेंट में गई हो आप? नहीं, बस काम से घर, घर से काम। मैं सालों से इसी फैक्ट्री में हूँ और मैंने कुछ नया भी नहीं खाया। क्या ये किसी कीड़े के काटने की वजह से हो सकता है? नहीं, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, ये वो प्रॉब्लम नहीं है। ये तो काफी दिलचस्प है। मुकम्मल जख्म भी नहीं लग रहा और हल्का हल्का सा दाग है यहाँ पर। जी हाँ। अच्छा खैर है, मेरे पास इसके लिए एक सोल्यूशन है जो ऐसे जख्मों के लिए इस्तेमाल होता है जो ठीक नहीं होते। वाकई में? ये तो अच्छा होगा, आजमा के देखते हैं। हम इसकी वजह जरूर मालूम करेंगे, फिक्र मत करें आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ये जख्म क्यों होते हैं ये सब पता चल जाएगा।
जानान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कोई मसला है? डॉक्टर, मुझे भी एक जख्म हो गया है बॉडी पर। आप जब उनका जख्म देखेंगी तो मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। लेकिन जानान, हर जख्म एक जैसा नहीं होता। तुम भी तो जानती हो, तुम सालों से आमिर के साथ हो, है ना? तुम डॉक्टर के करीब हो। अच्छा मुझे दिखाओ अपना जख्म कहाँ है? बिल्कुल फिगन साहिबा जैसा जख्म है मुझे भी, इसीलिए मैं देखने के लिए आ गई थी। वैसे भी आमिर साहब तो ऑपरेशन में है, आराम से वक्त गुजार सकती हूँ मैं यहाँ। तुम तो जानती हो। बिल्कुल। चलिए फिर मैं जाती हूँ सैफदा साहिबा के पास, सोल्यूशन ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जाओ, मैं सारा सामान ले आई हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरी छठी हिस कह रही है। अरे छोड़ो यार इसे, आओ एक बात करनी है। क्यों? लेकिन क्या हुआ? फिगन साहिबा हम बस आ रहे हैं अभी। हाँ हाँ बोलो। आमिर मुझे कुछ बताना चाहता है। बहुत सीरियस और घबराया हुआ लग रहा था मुझे। तो क्या हुआ कल रात? कल रात परवीन साहिबा और मेरे बाबा के जाने के बाद वो मेरे साथ ही रह गया था। क्या बात है, वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है? मुझे तो पहले से पता था कि आमिर ऐसा जरूर करेगा। महानूर, मुझे शर्मिंदा तो मत करो यार। और अचानक बारिश शुरू हो गई। क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? हाँ ख्वाब देख रहे हैं। अचानक से बारिश शुरू हो गई अगस्त के महीने में। अच्छा ठीक है। मॉनसून की बारिश नहीं होती क्या अफसून? ठीक है यार, तुमने मूड खराब कर दिया। मैंने ठीक है कह दिया, बारिश नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो आगे चलो। तुम समंदर को देख रही हो, अचानक से आमिर पीछे से आता है और तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है। तुम उसकी तरफ मुड़ती हो और अफसून, कल रात मैं तुम्हें सुबह तक देखता रहा और सुबह तुमसे दूर भाग गया, क्योंकि मैं जहां भी दिखता हूं बस तुम ही हो। मेरे सुनने वाले हर गाने में और हर खूबसूरती में बस तुम्हें देखता हूं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अब तुम्हें समझ आई कि मैं तुमसे क्यों भागता था। आमिर। अफसून, मुझे किस करो। अफसून, किस करो मुझे, किस करो। मैं कह रही हूँ कि किस करो। ये क्यों कहूंगी मैं उससे? हाँ तो कह दिया तो इसमें क्या कहूंगी मैं? एक बार पहले भी उसे कहा था ना कि मुझे किस करो। उसके बाद क्या हुआ था तुम्हें याद नहीं है? मेरे साथ नहीं कहूंगी किस करो। क्यों कहूंगी उससे? इसमें बुराई क्या? अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, बस खत्म। हाँ बस यही तक था, खत्म हो गया। चलो चलो यहाँ से। अच्छा तो तुम देख लो, खुद को किसी और के साथ सोच लो ना फिर। भाई थैंक यू कि आपने मेरा साथ दिया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जबकि ये आसान ऑपरेशन है? अफसून के साथ हादसे के बाद से मुझे अक्सर चक्कर से आ जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि फिजिकली तो कोई मसला नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये तो अच्छा किया तुमने। चलो शुरू करते हैं, कहीं देर ना हो जाए। यार मैंने शॉपिंग पे इस महीने हद से ज़्यादा खर्चा कर दिया है। मुझे ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के बाद ये अंदाज़ा हुआ। कुछ दोस्तों ने तुम्हारे काम के बारे में मुझे बताया था, यानी पार्ट टाइम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरी जान, हम संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम कुछ काम करके पैसे कमा लोगी और शायद ये कर्जा अदा करने के बाद मुझे दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे तुम जिस तरह भी चाहो उस तरह मज़े करो, कोई मसला नहीं। वैसे लोगों को लत भी लग जाती है।